सौतेला बेटा अपनी सौतेली माँ को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके भगा कर ले जाता है। वो भी माँ कहता था, वो भी बेटा कहती थी। इस पे लानत फेरा उसने, तो उसको कहाँ से जवाब देगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भावलपुर के इलाका नूरपुर नौरंगा में। यहाँ पर एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आता है कि एक सौतेला बेटा अपनी सौतेली माँ को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके भगा कर ले जाता है। नासिन उस नौजवान का वालिद मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये उनकी मोहब्बत का सिलसिला कब से चल रहा था। अजीम बख्श, मुझे ये बताएं कि आपने ये दूसरी शादी जो की है ये कब की? मैंने ये दूसरी शादी की है 10 महीना 10 तारीख 2023 में। तो मैंने मजबूरन शादी की कि कभी मेरे को कुछ हो सकता है। इस बीवी से आपके कितने बच्चे हैं? इस बीवी से मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। और जो दूसरी बीवी आप ब्याह के लाए उसमें से कितने? उसका वो तलाक याफ्ता थी ना, उसके साथ एक बच्चा था, मोहम्मद रमज़ान उसका नाम है। जी। तो उसमें से भी मेरी एक बच्ची हुई है जो मैंने नेट पे तस्वीर दी है। अच्छा। ठीक है, उसको भी साथ में ले गए, 6 माह की। तो बाकी रही ये बात भगाने वाली, तो इस दौरान जो वक्त मेरे साथ गुजरा है ना, इसका कोई शक की बिना नहीं आई है इनमें से। अच्छा, आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपका बेटा या आपकी बीवी ना। उनके दरमियान कोई ताल्लुकात हैं या? ना, अच्छा। कोई शक नहीं है। लोगों ने मुझे शक दिलाया। अच्छा। मैंने एक बार पूछा भी था, गुस्से में भी पूछा था, तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर इत्मीनान नहीं है। क्या पूछा आपने उनसे? मैं बोला मुझे लोग ऐसा ऐसा कहते हैं, अगर मुझे कुछ नज़र आ गया ना तो पैरों से शुरू होगा सर तक, छोड़ूंगा नहीं। मैं बेगैरत नहीं हूँ, गैरतमंद इंसान हूँ। तो ख्याल करना, ऐसी कोई बात ना है। मुझे लोग कह रहे हैं, बोले नहीं 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 मेरा बेटा है, ये है वो है। मैं भी इत्मीनान रखा। तो वो मेरा बेटा जो है ना एक फार्म पे काम कर, तो इस दौरान ना कभी कोई शक मेरे आगे नहीं है। ये जिस दिन भागे हैं ना मेरे, ये धान चावल की जो है ना बिजई हो रही थी ना, तो मैं आगे बिजई वालों के साथ खड़ा था। तो इनको 4-4.5 घंटे टाइम मिला। हम आए तो घर खाली था। छोटी बच्ची को मैं बोला जाओ, ये इस साइड पे घर है, उसको फुप्पो फुप्पो बोलते हैं। ये जिसके घर रह रहे हैं ना, इसकी वो बहन है तो उसको फुप्पो बोलते हैं। ये घर आपका अपना नहीं है? ना, मेरा नहीं है, ये किसी का है। मेरे अपना कुछ भी नहीं है, अच्छा। बिल्कुल नहीं है। छत नहीं है जहाँ पे मतलब आप जमीन का काम करते हैं इसलिए रहा? हाँ, उसी के पास मजदूरी करते हैं, तो उसके घर रहते हैं। तो वहाँ गए तो उन्होंने बोला नहीं। फार्म पे फोन किया उस मालिक को, उसने बोला कि नहीं। मैं बोला अरे कुछ पैसे ले गया है तेरे से? बोलता है हाँ। मेरे दिल में डाउट आया। अंदर घुसा तो पहले कैप नजर आई, तो उसमें तवीज़ात, मेरी 4 पाई पे कैप पड़ी थी खुली, उसमें तवीज़ात थे। आगे गया तो मेरा पर्स जो है ना वो खुला था, उसमें मेरा शनाख्ती कार्ड था और मेरी बेगम का भी। जो लड़का ले गया उसकी माँ जो है अभी मौजूद, सक्की माँ, मतलब पहली बीवी गाइड? हाँ, वो भी ले गया। तो उसके बाद जो है ना मेरी बड़ी बेटी वो बोलती है अच्छा मुझे भी सामान देखना। तो वो गई, उसका बैग था स्कूल वाला, अभी मैं स्कूल छुड़ाया हूँ उसको कि अकेला जाने के काबिल नहीं। तो उसमें उसको कुछ हदिये शदिये मिले थे, अंगूठियाँ थी, तो एक चांदी का छला था, तकरीबन 7 माह से था। और 6,000 उसी मेरी बच्ची का था, 6-6,500 मेरी मजदूरी का भी था। वो बैग भी, उसके कपड़े भी, और उसके ऊपर ओढ़ने वाली चादर भी, यानी उसका पूरा बैग ही ले गए। अच्छा, आपकी बीवी कुछ सामान और भी ले गई है? कुछ जेवर भी था या ना, कुछ? यही जो मैं बोल गया हूँ यही है, खुदा को मैंने जानते नहीं है भाई। अच्छा, मुझे बताएं, आपका बेटा आपके बेटे को आपकी जो कि बीवी से मतलब मोहब्बत हुई या मामलात बढ़े, या आपकी बीवी ने ये कदम उठाया? अगर तावीज़ात देखें, मैं एक मौलवी के पास लेके गया हूँ। तावीज़ भी मिले हैं जो? हाँ हाँ। अच्छा। उसने बोला कि ये जो है ना तावीज़ात के जरिए वर्गलाया गया है। ये तावीज़ात किसने करवाए? ये करवाने वाले का पता नहीं है, करने वाला तो वही आता है उस जिसका पे ऊपर क्या नाम लिखा हुआ होता था? है। लिखा हुआ था उसके ऊपर जो हिंसू में होता है वो तो अलग बात है, यानी नीचे जो उसका मार्फत करते हैं ना, उसमें लिखा हुआ था आबदा अन्नास, ठीक है, बाहुबा, बस ये तो पढ़ा। नीचे फिर कुछ लिखा उसके ऊपर, जैसे काटा नहीं मारते, ऐसे ऐसे कर दिया हो ब्रेडिक की तरह, तो वो नहीं पढ़ा गया। फिर वो उस बाबे ने क्या बताया कि ये तावीज़ यानी एक किस्म का कि मैंने आपको अपने जाल में फंसाया, ठीक है, के जाल में? मोहब्बत की जाल में। ये उस चीज़ के हैं, कोई तेरे मारने के या घर के मारने मुरने के नहीं है, बेफिक्र हो जा। मतलब कि आपके बेटे ने वो तावीज़ लिए हाँ। आपकी बीवी को अपनी मोहब्बत में फंसाने के लिए? ले गए। ठीक है। हाँ,
तो बेटे की उम्र है 19 साल और मेरी बेगम की उम्र है 42 साल। ये जहाँ तक जा सकते हैं, जो मेरा ज़हन काम करता है, इसका भाई रहता है गुजरात, ठीक है। आपकी बीवी का? हाँ। अच्छा, कहाँ की है आपकी बीवी? ये मखदूमपुर फौड़ा वाला कबीरवाड़ जी। ये काम करती थी मुल्तान किसी के घर पे। तो मेरे को शादी के चक्कर में 12-13 साल बीत गए। तो उस दौरान उसने बोला यार इसका कोई नहीं है, ये घर में काम करती है, ऐसा ऐसा। मैं बोला मेरे 4 बातें हैं, अगर मान ले तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। मैं शक्ल वजूहत नहीं देखूंगा। एक तो मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बेगम ज़हन से मतवाज़न है, कभी कभी लड़ भी पड़ती है, बर्दाश्त कर सकती है। दूसरा नमाज, तीसरा कुरान, चौथा मेरे घर की देखभाल और बच्चों की परवरिश कर सकती है तो ठीक है, मैं हाजिर हूँ। तो उन्होंने बोला कबूल है। अच्छा, अभी आप कानूनी कार्रवाई की है, क्या कहना चाहते हैं? जी, कि मैंने- पर्चा करवाना चाह रहे हैं? मैं जो है ना पर्चा भी करवा रहा हूँ, लेकिन इसलिए मैं कानूनी और ये आपके पास पेश हुआ हूँ कि ये जो आईडी कार्ड वगैरह मेरे ले गए हैं, मेरी सिमें भी ले गए हैं, कहीं ये कुछ कारस दें तो मैं उस चीज़ का मसूलदार नहीं हूँ। अच्छा, तो मुझे तो बताएं ये कहीं कि भी कुछ करके मेरी आईडी कार्ड की नकल फेंक के भाग जाए, तो वो आईडी कार्ड की नकल जिसकी मिलेगी वही चोर बनेगा ना भाई। लोगों के यहाँ की क्या तासुरात है, वो क्या? लोग जो समझदार है वो इतना कहते हैं कि आपने इतना पर्दा दिया, घर में अल्हम्दुलिल्लाह मजदूर था तो सब कुछ पकता है। जो मेरी बेटी कहे ना मेरे पास ना हो, आंसू निकल आए, तेरे पैर पकड़ूं किसी के, मैं लेके आऊंगा, तो खाते तो सब है एक बच्ची के बीच। अकेली उस औरत का यार 180 रुपए का डेली का चाय के लिए दूध आता था, इन बच्चों को नहीं देता था। उसकी चाय के लिए मेरे को फिक्र होता था, ठीक है, अच्छा खाना था, सब कुछ था। बुरका छोड़ के गई अंदर पर, किसी को मैंने बुरका नहीं पहनाया, उसके लिए मैं बुरका लेके आया। इससे और क्या करूं कि वो भी माँ कहता था, वो भी बेटा कहती थी। इस पे लानत फेरा उसने, मेरे को नहीं तो उसको कहाँ से जवाब देगी? ये छूटेगी कहाँ? बच्चे के लिए तो मेरी दुआ है, माँ बाप के आंसू ना गिर जाए ना तो पहाड़ भी टूट जाते हैं।